आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल या फिर हो हमारी रसोई गैस, हर चीज़ बस महंगी होती जा रही है। तो इसी को लेकर हमने अपने नेताओं से, उत्तराखंड के नेताओं से थोड़ी सी राय जाननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उत्तराखंड के नेताओं का महंगाई को लेकर क्या कहना है। कांग्रेस का काम केवल बयानबाजी करना है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव नज़दीक देख के कांग्रेस इस तरह की अनल गनल बयानबाजी हमेशा करती है। रही बात महंगाई की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार दाम बढ़ते हैं उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी दाम बढ़ रहे हैं। और आप कांग्रेस का वो शासनकाल याद कीजिए जब एक सिलेंडर पाने के लिए उपभोक्ताओं को 3-3 दिन लाइन में रहना पड़ता था। और अपने 3-3 दिन का कीमती समय अगर एक औसत व्यक्ति 200 रुपये भी रोज़ कमा रहा था तो उसको 600 रुपये तो केवल जो है 3 दिन की अपनी रोज़ की आय खोने पड़ती थी सिलेंडर पाने के लिए। कालाबाजारी चरम सीमा पर थी। आज प्रत्येक उपभोक्ता को गैस का सिलेंडर घर घर मिल रहा है, कालाबाजारी बिल्कुल नहीं है। और एक भी पैसा जो गैस सिलेंडर से या पेट्रोल की आय से हो रहा है देश के विकास में खर्च हो रहा है, कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी सरकार की है कि देश के हित में और देश के विकास में जो है देश का पैसा खर्च हो रहा है, देश की जनता का पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। कहीं चुल्लू भर पानी है तो उसमें डूब मरना चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेकर अभी फरवरी मध्य तक हम 1.5 महीने की बात करें तो 1.5 महीने में एग्जैक्टली 200 रुपया सिलेंडर में बढ़ोतरी कर दी गई, उसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो पेट्रोल 90 पार होने जा रहा है और अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 100 पार जाएगा। ऐसे में वो सारी महिला नेत्रियाँ कहाँ गई भाजपा की? वो स्मृति ईरानी, वो हेमा मालिनी, वो निर्मला सीतारमण, वो राजनाथ सिंह, वो गडकरी जी, वो सब कहाँ गए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, सिलेंडर अपने सर पे ढोने का काम करते थे, प्याज और सब्जियों की माला पहन के चौराहों में, चौक चौराहों में आपको दिख जाया करते थे और चूड़ियां भेजने की बात तक ये लोग करते थे। आज कहाँ गए ये सारे के सारे, जब एक महिला की रसोई का बजट आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो वाजिब सी बात है हर चीज के दामों में उछाल आता है। ऐसे में जो व्यक्ति ऑलरेडी जिसकी कमर टूटी हुई है, जिसके लिए अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, उसको आप लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके साथ छलावा और कुठाराघात कर रहे हैं। आज समाचार पत्रों की हेडलाइंस होती हैं कि दाल गायब हो गई लोगों की थाली से, क्योंकि दाल के चरम पर हैं सारे दाम। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि जो दावे वादे आपने कहे थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने वाली बात जो आपने कही थी, उसकी पूरी वादा खिलाफी आपने करी और जनता अब सही समय आने पर आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपने जिस तरह से महंगाई की चक्की में और बेरोजगारी की चक्की में इस देश की जनता को लुटाने का काम किया है, उसको त्राहिमाम जनता कर रही है। बहुत आक्रोश में और गुस्से में आज की जनता है। हमारे पड़ोसी देशों में, सभी देशों में 50, 52, 55 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन भारत में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा चुका है। भारत में पेट्रोल की मशीनें काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि उसमें 2 ही अंक आ सकते हैं, 99 आ सकता है, 100 नहीं आ सकता। तो प्रीमियम पेट्रोल की मशीनें बंद हो चुकी हैं। गैस की जहां तक बात करें, गैस पे अभी 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाए गए थे और देहरादून में 713 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर 738, 739 रुपए का हो गया था। आज 50 रुपए फिर बढ़ा दिए गए हैं। 50 रुपए बढ़ाने के बाद गैस का सिलेंडर आज 790 रुपए के नजदीक पहुंच गया है। इससे पहले भी 50 रुपए 2 बार बढ़ाए गए। ये क्या हो रहा है? कहां जा रहा है भारत? महंगाई की मार मारी जा रही है, लेकिन कहीं भी किसी भी सरकार को आम जनता, आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां से लाए, लेकिन इनको इनका घर भरना है। इनके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, जो रिफाइन करते हैं, जिनकी रिफाइनरी कंपनियां हैं, वो लूटे जाएं देश को, जनता मरे भूखी। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रदेश के नेताओं का महंगाई को लेकर क्या कहना है, तो चलिए अब जानते हैं आम जनता से कि उनको महंगाई की वजह से क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते आ रहे हैं, महंगा हो गया पेट्रोल, तो आपकी इस पर क्या राय है? महंगा गवर्नमेंट थोड़ी महंगा कर रही, जनता ही महंगा कर रही। हमारा राय तो यही है, जनता ही महंगा कर रही। और प्लस क्या है, ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई अपने आप थोड़ी बढ़ रहा है। जिस खेती में खेती होने है उस पर लोग सब्जियां लगा रहे हैं, उसके बाद उसको बेच दे रहे हैं, उस पर मकान बन जा रहा है, खेती ऐसे ही कम हो रहा है। महंगाई अपने आप बढ़ रही। ये गवर्नमेंट के कहते हैं गवर्नमेंट महंगा कर रही, तो गवर्नमेंट महंगा नहीं करती है, ये जनता खुद महंगा कर रही।
क्या कह सकते हैं, मैं खुद यहाँ खुद हम रेंटेड बाइक यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, गाड़ी खरीदें या फिर पेट्रोल अपना घर चलाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अभी 88 क्यों 100 ही कर देते, गाड़ी नहीं खरीदेंगे हम। महंगाई तो दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल और ये गैस सिलेंडर के दाम ऐसे हो रहे हैं जैसे सोने चांदी के दाम, तो आम इंसान के बस की तो है नहीं। पहले गवर्नमेंट ने हमको बेवकूफ़ बनाया कि सब्सिडी मिलेगी। जब कांग्रेस 50 रुपये रेट बढ़ा रही थी सिलेंडर के, तब क्या एक हंगामा हुआ था। अब कितने रेट बढ़ गए, कहाँ 300 रुपये था, कहाँ 813 रुपये है। ठीक है, महंगाई वैसे ही पेट्रोल के दाम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब वही है, विपक्ष हमारा मजबूत है नहीं, तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। जी, सरकार की तरफ से महंगी हो रही है और गरीब आदमी तो नीचे दबने ही पे है। गरीब आदमी तो जहाँ 2 रोटी खा रहा था उससे 1 पे आ गया। और ये समझ लो कि हमारे सिर्फ कर्जा इतना होता चला जा रहा है, क्योंकि कर्जे के अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प है नहीं। कर्जा 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 कर्जा, और कर्जे वाले भी जो है वो भी दबा रहे। सिर्फ इस महंगाई के लिए पेट्रोल जो है, जो हम 100 रुपये का डालते थे, हमारा पूरा दिन चल जाता था, वो 2 चक्कर में ख़त्म हो जाता है आजकल। आबादी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून ले और महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। करने वालों के 2 बच्चे, जो भी ना करने वाले फ्री का खाना चाह, उनका 15 बच्चे। अपनी सेविंग सारी कम होती जा रही है, अपने कंट्रोल करने पड़ रहे हैं खर्चे, और क्या करें। महंगाई पेट्रोल पे बढ़ रही है, चीज़ों पे बढ़ रही है, गैस पे फिर आज न्यूज़ में आया, गैस पे फिर से बढ़ गई है महंगाई। अब क्या करें, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है, कम होनी चाहिए। फ्रूट्स पे बढ़ रही है, सब्जी तो चलिए थोड़ा बहुत मेंटेन है, लेकिन फिर प्याज फिर से महंगी हो गई है, तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है। फीस का है, बच्चों का लॉकडाउन लग गया था, फीस प्रॉपर जा रही है स्कूल की, बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और फीस प्रॉपर हमें देनी पड़ रही है। लोगों के सीधा 125 रुपये तो गैस पे बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, और इससे महंगाई बढ़ेगी। जो अनाज माल वगैरह ढुलाई होगी वो बढ़ेगी, तो गरीब आदमी का जीना तो इन्होंने बड़ा मुश्किल कर दिया है। महंगाई से तो सबको ही दिक्कतें आती हैं। अभी पेट्रोल ही देख लीजिए कितना महंगा हो गया है, और जॉब्स भी कमी है, तो इस चक्कर से ये राशन भी महंगा होगा और आम जनता को दिक्कत होगी। नहीं, महंगाई तो कभी से भी अच्छी नहीं है मैम। किसको अच्छी लगती है महंगाई, है ना। गरीबों को भी अच्छी लगती है, अमीरों को भी अच्छी लगती है, किसी को भी नहीं। जिसके पास पैसा है वो खुश है, जिसके पास नहीं है वो दुखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें समझना पड़ेगा सिचुएशन, जो पैंडेमिक जो हुआ था उसके वजह से जो इकोनॉमिक जो हम नेगेटिव पे चल रहे हैं, तो मोदी जी का है कि क्या बोलते हैं नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में उन्हें इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा रेट हाई करने पड़ेंगे। तो हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कभी कभी महंगी चीज़ें देश के हित के लिए ही काम आ रही है। मेरा यही कहना है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत पॉवर्टी थी, और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, और हम लोग चाइना के बराबर ही जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, और हम ऐसे ही मतलब क्या है, गरीब जनता और मरती जा रही है, पिसती जा रही है। मिडिल क्लास वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम भी बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं। सबसे हिंदुस्तान में अगर किसी के लिए जीने के लिए सही से है तो वो है रिच लोग, जैसे बिलियनर्स, मिलियनर्स। वरना मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी अब कोविड-19 वायरस की वजह से अब वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तो पहले से ही थे। और इंडिया की पॉवर्टी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है, ये कोई कम तो है नहीं, भूटान, म्यांमार जैसे देशों से तो कम तो है नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि देहरादून की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है महंगाई को लेकर। बहुत ही जाहिर सी बात है कि महंगाई से अब कोई खुश तो है नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियां और भी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।